हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 31 से 41 तक नारद जी सनकादि ऋषि से कहते हैं, अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। इन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावन से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वैश्यवृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं कर चुके हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती थी, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों से पंखा चल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, थैंक यू।